फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और ये नंबर सिस्टम का 7वां वीडियो है। यदि आपने 1 से लेकर 6 तक वीडियो नहीं देखा, जिसमें मैंने तकरीबन 300 के आसपास क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। उसके बाद इस 7वें पार्ट को देखिए, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर 350 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा और बहुत ही ट्रिकी मेथड से मैं हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दूंगा। कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन में ऑप्शन सही दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 301 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग का इकाई नहीं हो सकता, मतलब परफेक्ट स्क्वायर जो होता है तो उसका यूनिट डिजिट कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आप सभी जानते हैं 8 जो होता है वो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता, इसलिए 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 302। क्वेश्चन नंबर 302 है, कह रहा है 1200 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अच्छा, 1200 में किसका गुणा कर दें। तो 1200 में अगर आप 2 का गुणा करोगे तो क्या होगा, 2400। आप जानते हो 2400 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। 1200 में हम लोग कर देते हैं गुणा 3 का, तो 3 तो का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3600। आप जानते हो 3600 किसका स्क्वायर होता है, तो आपका होगा 60 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 303। क्वेश्चन नंबर 303 है, कर यदि 3 क्रमांक धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्ग उन संख्याओं के वर्गों के योग से 292 अधिक है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से करेंगे। मान लेते हैं हम लोग बड़ी संख्या मान लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए बड़ी संख्या मान लेते हैं 5 है। तो छोटी संख्या क्या होगी, 4 और 3 होगी। ठीक है, तो सवाल में क्या दिया है, 3 क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्ग। तो इनके योग का वर्ग क्या होगा, 5 4 9 9 3 12, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। कह रहा है योग का वर्ग जो है वो इनके अलग अलग वर्ग से 292 अधिक है। अच्छा बताइए, खुद ही 144 है तो क्या ये 292 अधिक हो सकता है, तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी मानते हैं और मान लेते हैं बड़ी संख्या 6 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, 5 और 4 होगी। तो इनके योग का वर्ग कर लेते भाई, 6 5 11, 11 4 15, 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। ये खुद 292 से कम हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी लेते हैं 7, छोटी संख्या क्या होगी, 6 5 होगी, इनके योग का वर्ग क्या होगा, 18। तो 18 का स्क्वायर क्या होगा, 324। अब ये 324 जो है वो इनके अलग अलग वर्ग से 292 अधिक होना चाहिए। तो अलग अलग भाई, 5 का वर्ग क्या होगा 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। कहीं आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा हो सकता है, तो ये भी भाई गलत हो गया, क्योंकि यहीं से देख के पता चल रहा है कि भाई 292 ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन यहीं से कट गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 304। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसको सवाल को भी हम लोग ऑप्शन से करेंगे। तो 3 संख्या मान लेते हैं, ए इंटू बी इंटू सी, ये कितना है 1287। ठीक, तो जब आप इनका फैक्टर करोगे ना, तो फैक्टर में क्या आएगा, 9 11 और 13 आएगा। जब इनका फैक्टर करोगे तो 9 11 13 आएगा, तो इसमें 9 11 13 आएगा, तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 13 होगी। 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 305। क्वेश्चन नंबर 305 है, कह रहा है 211x। कह रहा है x की जगह हम क्या रख दें, कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। x की जगह हम क्या रख दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ये देखिए, परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, आपको 1 से लेके 50 तक, मैं तो कहूँगा 1 से लेके 80 तक के आपको सभी के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से लेके 80 तक जितने भी नंबर आते हैं सभी का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। इससे क्या होगा, सवाल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसी सवाल को देखिए, तो कह रहा है एक्स की जगह क्या रख दें। अच्छा आप खुद बताइए, एक्स की जगह अगर आप 4 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 2114।
और 2114 में मतलब अगर आपको 1 से लेके 24 तक के सभी स्क्वायर याद हैं तो यदि आखिरी के 2 अंक 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर के सभी अंक यदि आखिरी के 2 अंक यदि आते हैं तो वो स्क्वायर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे आखिरी के 2 अंक देखिए, तो आखिरी के 2 अंक क्या है 14, तो 14 क्या 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर के किसी में कहीं आया है, आखिरी के 2 अंक आए हैं, तो आपका हो गया नहीं आया, तो ये गलत हो गया। 211 अगर एक्स की जगह हम 5 रख देते तो क्या हो जाएगा 2115, तो 15 भी नहीं आया किसी भाई, 25 आया है। 2119 देखा जाए तो ये भी 19 भी नहीं आया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा 2116, सिर्फ 16 आया है। 16 आप देखे भी होंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 आया है, 16 आया है आखिरी के अंक में। 14 नहीं आया, 15 नहीं आया, 19 नहीं आया, सिर्फ 16 आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 अगर हम x की जगह 6 रख दें तो 2116 जो हो जाएगा 2116, ये 46 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा 46 का। ठीक है, अगर आपको मालूम है 2116 46 का स्क्वायर होता है तो ये 1 सेकंड का सवाल नहीं है। आए समझ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 306। तो ये इस टाइप के सवाल इस बार पूछे जा रहे हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलें, डेसिमल में, या डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलें। तो इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं और इसका कंसेप्ट जान लीजिए। जब भी आपको कहा जाए, इसको मैं ट्रिकी मेथड से आपको कराऊंगा, ये बस ट्रिक आप याद कर लेना, इससे सवाल हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है देखिए, आपको क्या करना है पीछे से स्टार्ट करना है। जैसे कि पहले लिखना है 1, फिर लिखना है 2, फिर डबल डबल कर दीजिए 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, फिर 32, फिर 64 और फिर 128, ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए क्या लिखा है 1101111, कह रहा है ये बाइनरी है, ये क्या है यहाँ 1 भी है, कह रहा है बाइनरी है, इसको कह रहा है डेसिमल में बताइए कितना होगा। डेसिमल मतलब 10, बाइनरी मतलब 2 और डेसिमल मतलब 10, 10 में कितना होगा। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है। आप क्या कीजिए, पहले इसको सही से लिख लेते हैं 1101111। ठीक है, अब ये गिनती लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 4, इसके नीचे 8, इसके नीचे 16, इसके नीचे 32 और इसके नीचे 64। जिसमें एक एक हैं उनको आपको काउंट करना है, जिसमें 0 उसको काउंट नहीं करना। देखिए ये 0 आया 16 में, तो 16 को काउंट नहीं करना, बाकी सबको काउंट करना, सबको जोड़ देना है। तो 64 32 कितना हो गया 96, 96 8 कितना हो गया 104, 104 104 108 108 102 108 और 2 कितना हो गया 110, 110 और 1 111। तो 111 यहाँ पे आएगा आंसर, 111 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको क्या करना है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जब भी आपको कहा जाए बाइनरी को डेसिमल में बदलिए, आप क्या कर लीजिए उसको नंबर लिख लीजिए 1 1 0 1 1 1 1। अब वही ट्रिक लगाइए, 1 लिखिए, फिर डबल 2, फिर डबल 4, फिर डबल 8, फिर डबल 16, फिर डबल 32 और फिर डबल 64। ऐसे और लिखा होता तो और चलते जाते। जिसमें 0 उसको काउंट नहीं करना, बाकी सबको जोड़ देना है। तो 64 32 96 96 8 104 104 और 4 108 108 2 110 110 और 1 111। तो 111 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 307 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 307 है, कह रहा है 9991 इंटू 10009। कह रहा है इसका गुणा किया जाए तो क्या आएगा। तो देखिए ये 10,000 से 9 कम है तो इसको क्या लिखेंगे 10,000 माइनस 9, और ये 10,000 से 9 ज़्यादा है तो इसको क्या लिखेंगे 10,000 प्लस 9। ठीक, तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब 10,000 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 10,000 का स्क्वायर जब करोगे तो कितना आएगा 8 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा। जब इसको घटाओगे तो 09 आखिरी में आएगा, क्या आएगा सॉरी 19 आएगा, आखिरी में 19 आएगा। ठीक, और कितने जीरो बच जाएंगे 8 जीरो थे तो 6 9 बच जाएंगे, कितने 9 6 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 बच जाएंगे।
तो कौन सा ऑप्शन सही इसका रहेगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 8 आ गया, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 0 आ गया। केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सवाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 308। क्वेश्चन नंबर 308 है, कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 93 से पूरी तरह विभाजित किया जाता है तो क्या होगा? जब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो 99999 4 बार लिख दो, इसको 93 से डिवाइड करो, एक बार गया 93, यहाँ क्या बचा 6 और 9 उतार लो 0, फिर 9 उतार लो, कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे 7 बार जाएगा, तो 21 और यहाँ 9 7 9 7 का 9 को पाड़ा पड़ोगे 63 63 तो 65 आएगा। यहाँ क्या बचा 8 और यहाँ क्या बचा 4। अगर ये 48 ना होता, अगर ये 48 ना होता इस 4 अंकों की संख्या में, तो ये 4 अंकों की जो संख्या बनती वो 93 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती। तो हम लोग क्या करना है, 9999 में 48 घटा देना है। जब इसको घटा दोगे तो 9951 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 309। वही आगे कह रहा है 101, ये डेसिमल में है, इसको कह रहा है बाइनरी में कन्वर्ट करिए, बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो वही ट्रिक आपको याद करनी है। ट्रिक क्या है? 1, फिर लिखना 2, फिर लिखना 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। वहाँ पे रुक जाना है क्योंकि 108 जो होता है अब 128 आएगा। 128 101 से बड़ा होता है, इसलिए हम यहीं तक रुक जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है, और इनको ऐसा जोड़ना है कि 101 बन जाए। मतलब जिन अंकों का यूज करके 101 अंक बन रहे हैं, आपको 101 बनाना है बस, कैसे भी जोड़ दीजिए। अगर हम 64 और 32 को जोड़ लें कितना होगा? 96। 96 में अगर हम 4 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 100 में अगर 1 जोड़ दें तो 101 हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या क्या यूज किया, इस 64 का यूज किया, 32 का यूज किया, इस 4 का यूज किया और इस 1 का यूज किया। तो जिस अंकों का यूज किया वहाँ 1 लिख दो, और जिनका यूज नहीं किया वहाँ 0 लिख दो। आए समझ में? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1100101 1100101। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जिन अंकों का यूज कर रहे हैं आप वहाँ पे 1 लिख देना है, जिन अंकों का यूज नहीं कर रहे हैं वहाँ पे आपको 0 लिख देना है। ये डेसिमल को बाइनरी में बदलने का ट्रिक होता है। ठीक है, अभी और सवाल आएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा और जल्दी कंसेप्ट आ जाएगा समझ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 310। क्वेश्चन नंबर 310 है, कह रहा है 329 में वो न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए ताकि 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 329 में पहले 329 को डिवाइड कर लें 7 से भाई, तो ये कितनी बार जाएगा? 4 बार, 28, यहाँ बचेगा 4 9 तो 7 बार। ये तो पूरी तरह डिवाइड हो गया। अगर ये पूरी तरह डिवाइड हो गया तो इसमें क्या जोड़ दें? 0 जोड़ दो, 0 जोड़ दो, तभी तो ये पूरी तरह डिवाइड रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 311। फिर से देखिए वही सवाल आ गया। कह रहा दशमलव मतलब डेसिमल में है 99, इसको कह रहा बाइनरी में कन्वर्ट करिए, बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो मैंने बताया था जब भी डेसिमल को बाइनरी में बदलना हो ट्रिक, या बाइनरी को डेसिमल बदलना हो, क्या करो? फॉर्मूला लिख लो 1 2 4 8 16 32 और 64। अब 64 से ज़्यादा जा नहीं सकते क्योंकि 99 भाई 99 128 से छोटा होता है, क्योंकि 64 का डबल करो 128 आएगा। अब यहाँ 99 बनाना है, तो 99 बनाने के लिए जिन अंकों का यूज करोगे वहाँ 1 लिखना है। तो देखिए यहाँ 64 और अगर 32 जोड़ दें कितना हो जाएगा? तो आपको 96 हो जाएगा। 96 में 3 और चाहिए, तो देखिए 2 और 1 और जोड़ दें 3 हो जाएगा। तो इन अंकों का हमने यूज किया, यहाँ 1 लिख देंगे, बाकी सब जगह 0 लिख देंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में? 113011। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 312। वो न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 210 में से घटाने जाने पर प्राप्त राशि 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? तो 210 में कह रहा हम क्या घटा दें कि ये 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो 11 से जब भी डिवाइड करने का रूल मैंने बताया था, आप क्या करिए पेयर बनाइए। जैसे यहाँ से पेयर बनाओगे तो 0 और 1 इसका पेयर बनेगा, ये 2 अकेले पड़ जाएगा तो 0 लगा दो, ये पेयर बन गया। अब क्या करना है? घटाना है। तो 1 में 0 घटाओगे, जब 1 में 0 घटाओगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 0 में 2 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 आएगा। अब देखो ये संख्या 11 से तभी डिवाइड होगी, ये संख्या 11 से तभी डिवाइड होगी
जब इसको सॉल्व करने पर जब हम इसको पूरा सॉल्व कर ले, ये जो 0 आए ये तो 11, तब ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, -1 आया। अगर इसको 0 बनाना है तो हमें एक अंक और चाहिए, और एक किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बहुत ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया आप इसको वीडियो को फिर से देखिए, आपको डेफिनेटली पक्का आ जाएगा, क्योंकि इस टाइप के सवाल मैं बहुत करवा भी चुका हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 313 बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है व्यंजक जो है px³ - 8x² - qx + 1, व्यंजक जो है 3x² - 4x + 1 से पूर्णतः विभाजित है, तो p और q का मान बताइए। तो देखिए 3x² - 4x + 1 ये जो होता है, ये इसको पूरी तरह डिवाइड करता है, तो इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं भाई। 3x² - 3x - x + 1 = 0, क्योंकि फैक्टर करेंगे तो x का मान निकल आएगा। 3x कॉमन ले लो तो क्या आएगा, x - 1, या -1 कॉमन ले लो तो आ जाएगा x - 1 = 0। तो 3x - 1 = 0 और एक हो जाएगा x - 1 = 0। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 1/3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब x के दो मान आए, एक आया 1/3 और एक आया 1। आप क्या करना है, x के जो मान आए हैं, जिसे x का मान 1 आया है, ये इसको उठा के इसमें रख देना है। px³ - 8x² - qx + 1, इसमें रख देना x का मान। इसमें जब x का मान रख दोगे तो p x की जगह 1, इसका q -8 1 का स्क्वायर माइनस q 1 + 1, इसको सॉल्व कर लो तो p माइनस ये हो जाएगा 8 - q + 1। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, p - q, इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये बराबर 0 करके लिखते जाओ, तो ये हो जाएगा p - q और ये हो जाएगा -7, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7। तो p - q की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब बस यहाँ से आपको क्या करना है, ऑप्शन लगाना है। कौन सा ऑप्शन अगर हम यहाँ रख दें, मतलब p और q का मान अगर ऑप्शन से उठाकर, किस ऑप्शन से उठाकर अगर हम रख दें तो 7 आंसर आ जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको रखना है, जैसे अब मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रखता हूँ। p का मान देखिए, ए में क्या दिया है 21/4, p का मान क्या दिया है 21/4, और q का मान क्या दिया 15/18, 15/8। अगर हम यहाँ रख दें, इसमें रख दें, इस वाले फॉर्मूले में, देख क्या बनेगा 21/4 - 15/8। सॉल्व करोगे क्या आएगा, 8 एलसीएम आएगा, यहाँ हो जाएगा 42 - 15। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 27/8। क्या ये 7 आया, नहीं आया, ये ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। अब ऑप्शन बी रखते हैं। ऑप्शन बी देखिए क्या है, पी का मान 6 है और क्यू का मान 1 है, इसमें रख देते हैं। तो 6 इसमें इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो 6 - 1, 6 - 1 करो कितना आएगा, 5 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पी का मान है 33/4 और क्यू का मान कितना है 5/4, इसमें रख देते भाई। 33/4 - 5/4, तो सॉल्व करोगे कितना आएगा 28/4, 28/4 को जब सॉल्व करोगे कितना आएगा 7 आ जाएगा। मतलब ये इस इक्वेशन को, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऑप्शन नंबर सी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा लंबा था, लॉजिक था, लेकिन आप इसको माइंड ही माइंड में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा माइंड में इसका फैक्टर निकाल लेना था, और फैक्टर निकाल के इसको रख देना था, और फिर यहाँ पे ऑप्शन को ट्राई करना था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 314। क्वेश्चन नंबर 314 देखिए बहुत आसान सवाल है। कह रहा 2 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर + 14 का स्क्वायर। कह रहा इसको सॉल्व करो क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100 और 14 का स्क्वायर करोगे तो 196, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 5 का स्क्वायर -25 और इसको जब सॉल्व करोगे तो 81, इसको जब सॉल्व करोगे 169। अब यहाँ जोड़ लो भाई, ये 40 100 140, 140 में 190 जोड़ दोगे तो 336 आएगा। इसको सॉल्व कर लो, 81 में 81 जब इसको जोड़ दो 170 200 170 250 250 275 276 276 जब घटाओगे तो कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही ईजी सवाल था, कैलकुलेशन था, बस वो कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 315 देखते हैं भाई। क्वेश्चन 315 कह रहा है 3 क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होता है।
तीन क्रमांक प्राकृतिक संख्या मान लो, एक है x, एक है x+1 और एक है x+2। अब इनका योग निकाल लो, तो इनका योग निकालने के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा। 3x+3 क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, x+1 मतलब ये किससे डिवाइड होगा हमेशा, तो हमेशा 3 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 316। कह रहा है 142n, कह रहा है 12 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है, 12 से। अगर ये 12 से डिवाइड है तो ये 3 से भी डिवाइड होगी और ये 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब कह रहा तो अगर ये 12 से डिवाइड है तो कह रहा n का मान बताओ। तो देखिए अगर हम n की जगह 2 रख दें, ऑप्शन से इस सवाल को करेंगे। अगर हम n की जगह क्या रख दें, ऑप्शन नंबर ए, अगर n की जगह हम 2 रख दें तो देखिए n की जगह 2 रख दो, क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 आप जानते हो 4 से डिवाइड नहीं होता। 22 जो होता है 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए, तभी पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। और 4 से जब तक डिवाइड नहीं हो सकती है 12 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। बी देखिए क्या है, 4 उठा कर रख देते हैं, 24, क्या आप 24 4 से डिवाइड है, तो आप कहोगे हाँ। ठीक है, तो एक तो 4 से डिवाइड होगा, लेकिन 3 से भी डिवाइड कर लेते भाई। अगर हम 4 रख दें तो 3 से डिवाइड क्या बन जाएगी, संख्या क्या बन जाएगी, 1424। अब चेक कर लो क्या ये 3 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 1 5, 5 2 7, 7 7 4 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गया। ऑप्शन नंबर 6, अगर हम n की जगह 6 रख दे तो आखिर में 26 आएगा, तो ये भी ऑप्शन गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा 8, तो 8 ऑप्शन बचा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन सेटिस्फाई ना कर रहे हो क्वेश्चन को, तो चौथा ऑप्शन जरूर सेटिस्फाई करेगा, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 317। ये न्यू टाइप का सवाल है। ठीक है, धनात्मक गुणांक निकालने का सवाल है। क्या है, धनात्मक गुणांक निकालने का सवाल। बहुत ही आसान सवाल होता है। कह रहा है 40 के धनात्मक गुणांक बताइए। तो 40 का फैक्टर कर लो तो क्या होगा, 20, फिर करोगे तो 10, फिर करोगे तो 5 और फिर करोगे तो 1। तो यहाँ 2 आया 3 बार और 5 आया 1 बार। जब भी आपसे कहा है धनात्मक गुणांक निकालिए, क्या कहा है, धनात्मक गुणांक निकालिए, आप क्या कीजिए, पावर में 1 जोड़ के गुणा कर लीजिए। जैसे 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 1 जोड़ दो 4। 5 कितनी बार है, 1 बार, 1 में 1 जोड़ दो 2, इनका गुणा कर दो, कितना है 8। तो 8 इसका राइट आंसर है। जब भी आपसे कहा जाए धनात्मक गुणांक निकालिए, पावर जितनी आए उसको 1 जोड़ दो, पावर जितनी आए उसको 1 जोड़ दो और उनका मल्टीप्लाई कर दो। जितनी भी पावर हो उनमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। आए समझे। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 318। क्वेश्चन नंबर 318 बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 12 प्लस 3 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 14 किससे डिवाइड होगा। 3 की पावर 11 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 11, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27। जब इसको अब और सॉल्व करोगे तो 3 की पावर 11 इंटू 40 आएगा। अब ये किससे डिवाइड है, तो देखिए क्या ये 7 से डिवाइड है, तो नहीं, 8 से, हाँ 8 से हो जाएगा। तो 8 से ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 40 8 से डिवाइड हो जाता है, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 319। कह रहा 4 अंकों की कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। तो देखिए क्या 1024 पूर्ण वर्ग है, तो आप कहोगे हाँ 32 का स्क्वायर होता है, बस सॉल्व हो गया भाई। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो, क्योंकि 1048 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 1021 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 1089 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, और छोटी छोटी पूछी गई थी, इसलिए 32 का स्क्वायर 1024 होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में, बहुत ईजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 320 देखते हैं। कह रहा एन के किस मान के लिए 270 एन, कह रहा एन का क्या मान रख दें, एन का क्या मान रख दें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए 80 तक। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर याद होगा तो अगर आप एन की जगह 1 रख दोगे तो क्या बन जाएगा 2701। और 2701 किसी का स्क्वायर नहीं होता, आप जानते हो, क्योंकि 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500। अगर आप 51 का स्क्वायर पूछा जाए तो 2601, और 52 का स्क्वायर पूछा जाए तो 2702। तो यही 2702, 2704, 2704 ही बन रहा है। 2704 मतलब एन की जगह क्या रख दें 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये 2704 बनेगा, क्या बनेगा 2704, मतलब एन की जगह क्या होना चाहिए 4। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 321। कह रहा 2505 में क्या जोड़ दें
कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए परफेक्ट स्क्वायर के कितने सवाल आते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए 2505 में क्या जोड़ दें, अगर आप 2505 में ऑप्शन से करते हैं सवाल, किससे, ऑप्शन से। अगर आप 2505 में ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं 5, अगर 2505 में 5 जोड़ दो क्या हो जाएगा, 2510 हो जाएगा। 2510 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2500 होता है, उसके बाद स्क्वायर होता है 2601। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है 20 अगर जोड़ दे तो क्या बन जाएगा 2525, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी 70 जोड़ दे अगर हम तो क्या हो जाएगा 2575, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी 96। जब आप इसमें 96 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 2601 हो जाएगा। 2601 51 के स्क्वायर होता है, मैंने पहले से ही बताया था। 2601 2500 के बाद क्या स्क्वायर आता है, 2601 आता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आए समझ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 322। 322 कह रहा 3 क्रमांगत सम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होता है। 3 क्रमांक सम संख्या, मान लो पहली क्रमांक सम संख्या 2x है, दूसरी 2x + 2 है और तीसरी 2x + 4 है। तो इनका योग कह रहा हमेशा किससे डिवाइड होता है, पहले इनका योग निकाल लेते हैं। इनका योग निकालोगे तो 6x + 6 आएगा और 6 कॉमन लगेगा तो x + 6। तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, तो आप कहोगे 6 से डिवाइड होगा। किससे, 6 से। 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 323 देखते हैं। बताया था 24 के धनात्मक गुणांक निकालना। 24 का फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटो 12, फिर 2 से काटो 6, फिर 2 से काटो 3, फिर 3 से काटो। यहाँ क्या है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। जब भी धनात्मक गुणांक निकालने और पावर में 1 जोड़ के गुणा कर दो, जैसे 2 की पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ो 4 और 3 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ो 2, इन दोनों गुणा कर दो 8। 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ईजी सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 324 देखते हैं। कह रहा 4 अंकों की कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है। तो इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से करेंगे। देखिए 9704 ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए 9704 ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी 9801 ये होता है 99 का स्क्वायर। 99 का स्क्वायर क्या होता है 9801, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद होने चाहिए स्क्वायर बहुत सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 325 देखते हैं। 3 क्रमांकत विषम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होता है। 3 क्रमांकत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमांकत विषम संख्या, मान लो पहली संख्या 1 है, दूसरी 3 है और तीसरी 5 है। तो इनका योग कर लो, क्या हो जाएगा 9। और 9 हमेशा किससे डिवाइड होगा, 9 हमेशा किससे डिवाइड होगा, तो आप कहोगे हमेशा 3 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 3 से, हमेशा 3 से डिवाइड होगा, ये रूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चाहे वो देख लेते हैं, जैसे कि 5 7 9 जोड़ दो इनको, 21 आएगा। 21 देखिए किससे डिवाइड होता है, 3 से भी 7 से भी, हमेशा 3 से डिवाइड होगा। आए समझ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 326 देखते हैं। कह रहा n के किस मान के लिए 334n एक पूर्ण परफेक्ट क्यूब बन जाए। कह रहा n का हम क्या मान रख दें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए आपको क्या लग रहा है किसका क्यूब हो सकता है, आपने देखा होगा 343 जो कि किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो बस यहाँ 3 n की जगह क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है ये तो आप बस देख के ही लगा सकते हैं, कुछ इसमें नहीं करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 327। ये एक न्यू टाइप का सवाल है, न्यू टाइप का सवाल है। ठीक है, कर एक लड़का जो है 1 से लेके 2 3 1 से लेके कहाँ तक 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वो एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग क्या हो जाता है 58 हो जाता है। तो कौन सी संख्या है जिसने उसे 2 बार जोड़ा। तो देखिए यदि आपको ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, योग निकालने का फॉर्मूला होता है। यदि आपको n प्राकृतिक संख्याएं दी हैं और उसका योग निकालना है, जैसे 1 2 3 ऐसे लेके n प्राकृतिक संख्याएं दी हैं और उसका आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है योग निकालने का, n+1/2 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितनी संख्या है, तो आप कहोगे 10 है, तो n की जगह 10 रख दो। तो 10 × 11/2, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 55। भाई आना चाहिए योग 55, लेकिन आ क्या रहा है 58। मतलब उसने कौन सी संख्या 2 बार जोड़ी होगी, 3। भाई कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 उसने क्या किया है वो 2 बार जोड़ा। भाई 55 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 58।
मतलब उसने तीन संख्या, जो तीसरी संख्या है उसको उसने 2 बार गलती से जोड़ दिया है, इसलिए 58 आ रहा है, नहीं तो 55 आता, क्योंकि 1 से लेकर उसने 10 तक संख्याएँ जोड़ी हैं, उनका योग किया। तो इसलिए इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आए समझ में? बहुत ईजी सवाल है, सिर्फ इस फॉर्मूले से ही हो जाएगा। इस फॉर्मूले को याद करिए। यदि 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्याएँ दी हैं, उनका योग निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 328। 2 अंकों कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं। 2 अंकों कितनी संख्या है, 2 अंकों कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य हैं, 7 से विभाजित नहीं है। तो 2 अंकों कितनी, पहले देख लेते हैं 3 से विभाज्य कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो पहली 2 अंकों की संख्या 12 है, फिर 15 है, और ऐसे ही 99, ये 3 से विभाज्य है। यहाँ निकाल लेते हैं भाई n कितनी संख्या है, ये निकाल लेते हैं। तो n निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n का फॉर्मूला क्या होता है, L-A/D+1 होता है। L यहाँ पे ये अंतिम पद होता है, A पहला पद होता है, और D जो होता है डिफरेंस होता है। तो L कितना है, 99 - 12 अपॉन डिफरेंस कितना है, 3+1। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 87/3+1। सॉल्व करो कितना आएगा, यह आ जाएगा 29। इसको जब काटोगे तो 29 हो जाएगा, और एक जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो कितनी आ गई, 30। मतलब 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। 30 संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं। अभी देख लेते हैं 7 से विभाजित नहीं है, इसमें से 30 संख्याएं जो 3 से विभाजित हैं। अब इसमें ये देख लेते हैं कि इन तीन जितनी भी 30 संख्याएं हैं, ये 30 संख्याएं जो हैं वो 3 से विभाज्य हैं, और इसमें कुछ संख्याएं जो हैं 7 से विभाजित होंगी भाई, क्योंकि 21 में देखो 21 जो संख्या है वो 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे हाँ, इसमें 7 से विभाज्य होगा भाई। तो हमें जो सिर्फ 3 से विभाज्य हो, 7 से विभाजित ना, वो संख्या ढूंढनी है। तो 21 के पारा देख लेते हैं भाई, 21 आया होगा, 42 आया होगा, 63 आया होगा, 84 आया होगा। तो टोटल कितनी संख्या है, 4 संख्याएँ आई हैं। 30 में से 4 संख्या ऐसी हैं जो 3 से भी विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य हैं। तो इन 4 संख्याओं को हटा देना है, क्योंकि ये 7 से विभाजित हमें नहीं लेनी। तो 30 में से 4 घटा दें, कितना है, 26। तो 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वीं संख्याएँ होंगी उससे 3 से विभाज्य हैं, 7 से विभाजित नहीं। और 30वीं संख्याएँ जो 3 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, ये नहीं है 7 से विभाजित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 26 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सवाल, बहुत ईजी सवाल था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 329। कह रहा है 141 × 142 × 143 को 6 से विभाजित करेंगे। जब इसको 6 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो भाई 6 से पहले 2 से काट लो तो हो जाएगा 71, 2 से काटोगे तो 3। ठीक है, इसको 3 से काटोगे तो क्या है, 47। तो ये तो पूरी तरह डिवाइड हो रहा है ना, जब ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 330। अब इसमें कह रहा है कि देखिए इसमें धनात्मक गुणांक नहीं पूछ रहा है, कह रहा है 108 के आपको बताइए अभाज्य गुणनखंड। क्या बताइए, अभाज्य गुणनखंड। जब भी पूछे धनात्मक गुणनखंड उसका मेथड अलग होता है, जब पूछे अभाज्य गुणनखंड उसका मेथड अलग होता है। तो देख लेते भाई 108 का पहले फैक्टर करते हैं। 2 से काटो 54, 2 से काटो 27, 3 से काटो 9, और 3 से काटो 3, फिर 3 से काटो। देखिए यहाँ 2 बार आया और 3 बार आया। ठीक है, 2 बार आया तो 2, 3 बार आया तो 3। कितने अभाज्य संख्या हो गई, 5। जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, क्या निकालना हो, अभाज्य गुणनखंड, तो आप पावर को ऐड कर दो। जब भी आपको क्या निकालना हो, अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, तो आप पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो। पावर क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 2 पहले 2 की पावर कितनी थी, 2, और 3 की पावर 3, तो ऐड कर दी कितना, 5। लेकिन अगर आपको निकालना हो धनात्मक गुणनखंड, क्या निकालना हो, धनात्मक गुणनखंड, तो पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 331। इस टाइप के सवाल इस समय मेंस में बहुत पूछे जा रहे हैं, ये मेंस लेवल का सवाल कहा जा सकता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है। पहला व्यंजक है, कह रहा है 337 एक अभाज्य संख्या, बिल्कुल सही, 337 अभाज्य संख्या, ये बात तो सही है। दूसरा है 12 के 6 धनात्मक गुणनखंड होते हैं। तो 12 के 6 धनात्मक गुणनखंड देख लेते भाई। 12 जब फैक्टर करोगे तो 2 बार आएगा और 3 1 बार आएगा।
ऋणात्मक गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जो पावर होती है उनमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 की पावर 2 है, 2 में एक जोड़ो 3, और 3 की पावर 1 है तो 1 में एक जोड़ो 2, इनका मल्टीप्लाई करो 6। बिल्कुल सही है। 12 के धनात्मक गुणनखंड कितने, 6। ये भी बात सही है, पहली बात सही, दूसरी बात भी सही। तीसरी बात देख लेते हैं। 327 24 कह रहा है ये 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ दो। 3 2 5, 5 7 12, 12 2 14, 14 4 18, और 18 आ रहा है। आप जानते हैं 18 जो होता है 9 से डिवाइड होता है, मतलब ये 9 से अगर इनका सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तो तीनों बात सही है, तीनों बात सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल एक्सप्रेशंस आर ट्रू, ऑल एक्सप्रेशंस आर ट्रू। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 332। कह रहा है 1004 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह ये रखना है, बी की जगह ये रखना है, रख दो भाई। 1004 में जब 998 जोड़ोगे तो कितना आ सकता है, आप खुद सोचो। 2002 आ सकता है। और जब 1004 में 998 घटाओ कितना है, 6 आएगा। इनका गुणा कर दो तो 12, इसका गुणा कर दो भाई 12, ठीक 0, तो 120 12, 120 12 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 120 12 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20। बहुत ईजी सवाल था, कैलकुलेशन था, बस कुछ नहीं था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 333। कह रहा 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 पर समाप्त होती हैं और 3 से विभाजित होती हैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं जो 7 पर समाप्त होती हैं और 3 पर। 2 अंकों की हमें संख्या निकालनी है जो 7 पर समाप्त होती हैं और ये 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य होने का रूल क्या है, 3 से विभाज्य होने का रूल क्या है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए 7 है तो ये क्या हो सकता है, ये 2 हो सकता है, तभी तो 9 हो जाएगा, और 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, एक तो ये हो गया। ये 5 हो सकता है, तभी तो 5 7 12, 12 भी 3 से डिवाइड होता है। ये 8 हो सकता है, 8 7 15, 15 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। इसके बाद ये कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये अंक है, ये क्या है, अंक है। तो 3 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 5 8। तो कितनी संख्या हो सकती हैं, 3 संख्या हो सकती है। 27 भी हो सकता है, 57 भी हो सकता है और 87 भी हो सकता है। 3 संख्या हो सकती हैं, इसका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 3। आए समझ, बहुत ईजी सवाल था। चल देखते हैं 334, क्वेश्चन नंबर 334। तेरा निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह डिवाइड है। अगर कोई संख्या 99 से डिवाइड है तो वो 11 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी डिवाइड होगी। बस आपको ये सवाल ऑप्शन से करना है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, पहले चेक कर लेते हैं 9 से डिवाइड है कौन सी संख्या। तो पहले देखिए, पहला ऑप्शन देखिए 5 1 5 7 9, क्या ये 9 से डिवाइड, देख लेते हैं। 5 1 6, 6 5 11, ठीक है। 11 7 18, 18 9 17, ये तो 9 से डिवाइड है भाई। बी देख लेते हैं, 5 1 5 5 7, 5 1 6, 6 5 11, 11 5 16, 16 7 23, ये तो नहीं डिवाइड हो गया। सी देख लेते हैं, 5 5 0 3 6, ये भी नहीं है भाई। और ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, 4 9 9 8 4, 4 9 13, 13 9 22, 22 8 30, 30 4 34, तो ये भी डिवाइड नहीं है। देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन नंबर ए 9 से डिवाइड है, सिर्फ हमने 9 से ही चेक किया, देखिए हमें आंसर मिल गया, ठीक है। तो आपको ऑप्शन से सवाल वो करने हैं जो आसानी से हो जाए। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 335। खैर 5 संख्याओं का औसत 76 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्या मतलब सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ के योग का 3/7 गुना है। मतलब इनका योग अगर हम 7x मान लें तो इसका हम पहले का क्या मानेंगे, 3x। तो ये पहली संख्या 3x है, जबकि अन्य 4 संख्याओं का योग कितना है, 7x। और इनका टोटल योग कितना, 5 संख्या का योग निकालने के लिए हम क्या करें, 3x 7x कितना हो गया, 10x। ये तो योग आया। अगर औसत निकालना है तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, योग अपॉन संख्या। तो योग 10x है, संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो ये औसत आया। जबकि औसत कितना दिया है, 76। उसको सॉल्व कर लो।
तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2x की वैल्यू क्या आ गई 76, तो x की वैल्यू क्या आ गई 38। कह रहा पहली संख्या बताओ, तो पहली संख्या कितनी है 3x, तो 3 इंटू 38, 3 इंटू 38 जब करोगे तो 114 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था, बहुत ज़्यादा ईजी सवाल था ये। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 336। कह रहा दो क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145। इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं भाई, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 9 का स्क्वायर 81, कितना है 145 आ गया। ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर गया, मतलब यही इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि पूछा क्या है दो क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145। भाई हमने ऑप्शन क्या माना 8 और 9 माना, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, का जोड़ा क्या है 145। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 337। कह रहे यदि एक 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक z हो, इकाई के 2 अंकों की संख्या है, इसमें इकाई के स्थान पर अंक z हो और दहाई के स्थान पर अंक क्या है 8 हो, तो संख्या बताओ। तो भाई इस संख्या को कैसे लिखेंगे, तो इकाई इस संख्या को कैसे लिखेंगे, इस संख्या को लिखेंगे हम लोग इससे 10 में का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 80 प्लस z, तो 80 प्लस z हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था, हलवा सवाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 338। कह रहा है ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे 1039 में जोड़े जाने के बाद योग 29 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो भाई 29 से पूरी तरह डिवाइड करना है, 29 से डिवाइड करना है तो 3 बार डिवाइड करते हैं 87 हो जाएगा 16 और 9, तो 5 बार कर लेते हैं 145 हो जाएगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। अब देखिए अगर ये 24 ना होता कि पूरी तरह डिवाइड होता, अगर ये 24 ना होता, अगर पूछा जाता क्या घटा दें कि पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो भाई 24 घटा दो तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या जोड़ दें, तो भाई 24 में क्या जोड़ दें कि 29 से डिवाइड हो, तो 5 और जोड़ दो तभी तो 29 बन जाएगा, 29 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जोड़ने पर। बहुत ईजी सवाल था, ऐसे सवाल तो आपको चुटकी देख कर ही कर लेने चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 339। कह रहे 4 अंकों की महत्तम संख्या जो 15 और 35 दोनों से विभाजित है। तो ऑप्शन से सवाल करेंगे। अगर कोई संख्या 15 से भी डिवाइड है, 35 से भी डिवाइड है, मतलब 3 से भी डिवाइड होगी, 5 से भी डिवाइड होगी और 7 से भी डिवाइड होगी। क्योंकि 15 से अगर कोई संख्या डिवाइड है तो 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अगर 35 से डिवाइड है तो 7 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक, बस ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है 9970। क्या ये 3 से पहले देखिए कौन सा चेक करना आसान है, 3 वाला देखते हैं भाई, क्योंकि 5 से तो सभी डिवाइड है, 3 से क्या ये डिवाइड है तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं 9965। तो क्या ये 3 से डिवाइड है तो आप कहोगे नहीं। ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं 9975, ये डिवाइड है तो आप कहोगे हाँ। ऑप्शन नंबर डी उठाते हैं 9980, ये 3 से डिवाइड है तो आप कहोगे नहीं। तो एक ही चेक करने, एक ही चीज़ 3 से चेक करने पर ही हमें आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने 7 से चेक ही नहीं किया, सिर्फ 3 से ही चेक किया और 3 ऑप्शन हमें गलत मिल गए, एक ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 340। कह रहा 7/6 और 1/9 के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। 7/6 के व्युत्क्रम क्या होगा 6/7, और इसका व्युत्क्रम करोगे तो 9/5। इसका योगफल निकालना है तो क्या हो जाएगा 7 इधर आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो 6 + 63 मतलब 69/7, इतना है 69/7। तो ये तो योग आया, इसका व्युत्क्रम क्या है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 7/69। 7/69 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बहुत ईजी सवाल है, ऐसे सवाल तो बहुत ईजी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 341 देखते हैं। कह रहा 32 के 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि भागों के वर्ग का योग 674 हो और भागों का मान क्या होगा। इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से करेंगे। मान लो पहला ऑप्शन उठाते हैं 22 और 10। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है 484 और 10 का स्क्वायर 100, इनका जोड़ो तो 584 आ रहा है। 584 आ रहा है लेकिन आना चाहिए 674, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी उठाते हैं 30 और 2। 30 का स्क्वायर 900 और 2 का स्क्वायर 4, इनको जोड़ोगे तो 904 आएगा, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी उठाते हैं 25 और 7। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 और 7 के स्क्वायर 49, जब इनको जोड़ोगे 674 आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर है।
भाई ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 342। कह रहा है किसी संख्या, मान लो कोई संख्या x है, उसका 8/5 का 4/3 192 है। बस सॉल्व कर लो भाई। 8 से काटो, 8 दूनी 16, 4 से काटो तो हो जाएगा 6, गुणा कर लो तो x की वैल्यू क्या आ गई 90। x की वैल्यू 90 आ गई तो संख्या 90 आ गई। कह रहा है संख्या का 5/6 बताओ, तो 5/6 जब इसका निकालोगे तो 75 आ जाएगा। 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 343। 343 क्या कह रहा है, 2714 और कह रहा है 5074 को कह रहा है घटाकर न्यूनतम पद तक ले जाएं। न्यूनतम पद, पहले इसको 2 से काट देते हैं। 2 से काटोगे तो 13, ठीक है 13 आएगा, 5 7 इतना आएगा। और 2 से इसको काटोगे तो 25 37 आएगा, 25 37 आएगा। ठीक, अब ये देखिए, अब ऑप्शन का सहारा लीजिए। क्या लीजिए, ऑप्शन का सहारा। भाई देखिए, अब इसको ऑप्शन का सहारा लेंगे तो ये देखिए कि ऊपर वाली संख्या जैसे पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 17/23। तो अगर इसको आप घटाओगे तो ऊपर वाली संख्या 17 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 17 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 17 अट्ठे 136 होता है। तो 17 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 29/43। तो ऊपर वाली संख्या 29 है तो ये भी 29 से डिवाइड होने चाहिए। तो 29 से जब डिवाइड करोगे तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कितना है, 23/43। तो 23 से ऊपर वाली संख्या डिवाइड करनी चाहिए, तो ऊपर वाली संख्या 23 से डिवाइड हो जाएगी। ऊपर वाली संख्या 23 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे चेक करना है। ठीक है, ऑप्शन जो होंगे, ऑप्शन में जैसे अंश जो है, तो अंश जो होगा वो इससे जरूर डिवाइड होगा। जैसे यहाँ अंश 17 है तो 17 इससे डिवाइड होगा, 29 इससे डिवाइड होगा, 23 इससे डिवाइड होगा। तो जिस ऑप्शन का अंश इसको डिवाइड कर दे, समझ लो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी का जो अंश है 23, वो इसको डिवाइड कर रहा है, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 344। क्वेश्चन नंबर 344 कह रहा है किसी संख्या, यदि संख्या 247-679 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी। तो भाई 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सभी अंकों का जोड़ यदि 9 से डिवाइड है तो संख्या भी पूरी 9 से डिवाइड होगी। तो जोड़ देते हैं भाई, 2 4 6, 6 7 13, 13 9 19, 19 7 26 और 26 9 क्या होता है 35। तो 35 में हम क्या जोड़ दें कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो 1 जोड़ दो भाई। 35 में 1 जोड़ दो तभी तो 36 आएगा, और 36 9 से डिवाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 जोड़ने का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 345। क्वेश्चन नंबर 345 है, कह रहा वे 2 क्रमांक प्राकृतिक संख्या जिनके वर्गों का योग 25 है। तो भाई ये ऑप्शन से सवाल होगा, ऑप्शन ए उठाते हैं। अब 25 आना है तो 25 देखिए, 25 ऑप्शन बी उठाइए। 3 और 4 ले लीजिए, 3 के स्क्वायर क्या होता है 9, 4 के स्क्वायर 16, 9 16 कितना होता है 25। बस ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 346। सर 89 से पूरी तरह विभाजित होने वाले 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है। तो 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है, 9 को 5 बार लिख दो, उसको 87 से डिवाइड करो, 1 बच जाएगा। कितना बचा 10, फिर 1 बच जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 20, फिर 9 गया, 2 बच जाएगा तो 178। कितना बचेगा यहाँ पे भाई 31 बचना चाहिए, फिर 9 डाल दो तो 3 बच जाएगा, 9 3 27 और 24 और 26, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा। अगर ये 52 ना होता, सोचो अगर ये 52 ना होता तो ये जो संख्या बचती ये 89 से पूरी तरह डिवाइड होती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 9 इसमें 52 घटा देंगे, कितना आएगा 7 4 3 9। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई करा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ, ऐसे सवाल मैंने बहुत करवाए हैं, मुझे नहीं लगता इसमें डाउट होगा। चलिए देखते हैं ये कौन सा सवाल था।
347। कह रहा 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर, 38 से एक संख्या को डिवाइड करने पर, एक संख्या मान लेते x, 70 भागफल आता है और शेषफल क्या आता है 12 आता है। तो कह रहा संख्या बताइए। तो x कैसे निकालते हैं? x निकालने का तरीका क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इसको जोड़ दो। तो x कैसे निकालोगे? 38 में 70 का मल्टीप्लाई कर लो, 12 जोड़ दो। अब देखिए ध्यान से, इसको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आखिरी में 0 है, आखिरी में 0 आएगा और 0 में 2 जोड़ो कितना आएगा? 2, मतलब इकाई का अंक 2 आएगा। तो किस ऑप्शन में इकाई का अंक 2 है? भाई देखो आखिरी में 0 है, यहाँ पे आखिरी में कितना है? 2 है। तो 0 में 2 जोड़ो कितना आएगा? 2 आएगा। तो किस संख्या में 2 आएगा? किस संख्या में 2? आप खुद बताइए किस ऑप्शन में 2 है? तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आखिरी में 2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आपको इसको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इकाई के अंक से ही हमने इसको निकाल दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 348। कह रहा 3/8 और 8/11 दोनों के विरुद्ध अनुपाती के योग का विरुद्ध अनुपाती क्या होगा? तो 3/8 का विक्रम क्या होगा? तो 8/3 होगा। और 8/11 का तो 11/8। इनका योग करो पहले, 64 33/24 कितना आएगा? 97/24। अब इनका विक्रम निकालना है, तो 24/97। किस ऑप्शन में 24/97? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 349। क्वेश्चन नंबर 349 देखते हैं। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या का गुणनफल 27 है। 2 अंकों की एक संख्या का गुणनफल 27 है। यदि इस संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवाल को ऑप्शन से करिए। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या गुणनफल 27 है। तो देखिए ऑप्शन उठाइए। ऑप्शन ए 39 दिया, तो इनके अंकों का गुणनफल 27 आ रहा है, तो बिल्कुल सही। ऑप्शन बी देखिए 93, इनके अंकों का 27, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी देखिए 63, इनके अंकों का गुणनफल कितना है? 18 है, तो गलत हो गया। ऑप्शन डी उठाइए 36, इनके अंकों का गुणनफल 18 है, ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देखिए अगर इसमें हम 54 जोड़ दें तो क्या आएगा? तो 93 आ जाएगा। देखिए 39 संख्या थी, जब हमने 54 जोड़ दिया 93 हो गई। देखिए अंक पलट गया कि नहीं पलट गया? अंक पलट गया कि नहीं पलट गया? तो आप कहोगे पलट गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे 93 में अगर हम 54 जोड़ दें तो भाई 93 में जब 54 जोड़ दोगे ना तो 147 आएगा। ये तो 2 अंकों की संख्या बची ही नहीं, 3 अंकों वाली हो गई, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 350। कह रहा 84 से विभाजित, पूरी तरह विभाजित होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी होगी? तो देखिए अगर कोई संख्या 84 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, वो संख्या 4 से भी डिवाइड होगी, वो संख्या 7 से भी डिवाइड होगी। ठीक, बस ऑप्शन से करना है सवाल। सबसे आसान क्या होता है? 4 से डिवाइड करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? 9 9 9 60। तो ये तो 4 से डिवाइड है। ठीक, ये 4 से डिवाइड है। पहले हम 4 से डिवाइड करने के चेक करेंगे, 4 से डिवाइड के चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं 9 9 9 5 5। क्या ये 4 से डिवाइड है? 55 4 से डिवाइड नहीं होता, मतलब गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी 9 9 9 5 2। तो अब ये 4 से डिवाइड है, 52 4 से डिवाइड होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं 9 9 9 56। 56 भी 4 से डिवाइड होता है, तो ये भी ऑप्शन सही। चलो हमें 4 से डिवाइड किया तो एक ऑप्शन कट गया, 3 ऑप्शन से। अब हम 3 से डिवाइड करते हैं। अब 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करोगे तो अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये तो डिवाइड हो जाएगा 3 से। ठीक है, इसको जब देखोगे ना तो ये नहीं डिवाइड होगा, इसको जब देखोगे ना तो ये भी नहीं डिवाइड होगा। ले 2 ऑप्शन और कट गए। ये जो 2 ऑप्शन सही जा रहे थे, ये 2 ऑप्शन जब हमने 3 से डिवाइड करने का रूल देखा तो वो कट गए। ठीक है, अब मैं ये नहीं बताऊंगा 3 से डिवाइड कैसे करते भाई। 3 से डिवाइड करने का रूल मैंने बताया है, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 9 9 27 27 5 कितना 32 32 34 34 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए नहीं है। इसको देखो 27 27 5 27 32 32 38 38 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए भी कट गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था पर नंबर सिस्टम, ये था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का
पार्ट 7, जिसमें हमने 350 तक के क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं। ठीक है, जल्दी इसका पार्ट 8 भी आएगा, जिसके बाद नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक वीडियो और लानी है मुझे, पार्ट 8, जिसके बाद पूरा नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा राकेश सर यादव सर की जो 9700 मैथ की बुक है। और परसेंटेज का अब तीसरा वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।